शमशान के अंदर ऐसी छोटी बड़ी कितनी आत्माओं से मेरा आमना सामना हुआ और कईयों ने मुझ पर अटैक करने का प्रयास किया। ये डाकनी शाकनी जो हैं, यदि कोई साधक इसको सिद्ध कर ले तो ये उसकी बड़ी सहायता भी करती हैं। डायन निर्वस्त्र होकर नाच भी करती है और बहुत से लोग डायन को भी अपने वश में कर लेते हैं। सर आप अपना कोई एनकाउंटर बताओ ना भूत प्रेत का, जो आपने बताया जैसे कि शुरू में आपको कीकर वाले बाबा के दर्शन हुए, तो वो एक पॉजिटिव वे था, लेकिन एक ऐसा कोई एनकाउंटर जिसको देख के आपको लगाओ कि मेरा निकलना ही मुश्किल हो रहा है यहाँ से, ऐसा कुछ प्रेत से सामना, इतना भयानक रूप उसका कोई? 2002 में मैं शमशान की साधना किया करता था अपने गुरुजी के साथ। सामने चिता जल रही है। ये हमारा एवरी सैटरडे का हमारा पूजन का पूरी रात का कार्यक्रम रहता था, हर शनिवार का। और रात को 11 बजे हम वहां पहुंचा करते थे और रात के 2:30 बजे तक हमारा कार्यक्रम चलता था। तो जब हम माँ कालका की वहां साधना करते थे और माँ, शमशान के अंदर, हाँ, और वह माँ मणिकर्णिका की साधना करते थे। एक्चुअल में शमशान के अंदर सबसे ज्यादा जो वास होता है वो मणिकर्णिका का होता है। ये मणिकर्णिका देवी है। उसके जो आपने आपने काशी के मंदिर में भी आप गए होंगे, जहां मणिकर्णिका घाट है। ये वही मणिकर्णिका जो शमशान में वास करती है। और इसके जो रक्षक हैं, भगवान शिव ने इनका एक रक्षक बना रखा है जिसको हम बोलते हैं शमशान भैरव। शमशान भैरव। इनको मणिकंठ भैरव भी कहा गया। इनके कंठ में मणि है। अच्छा। भगवान शिव ने इनको नागमणि अर्पण की थी, नागवास मणि इनको प्रदान की थी। ये बहुत ही शक्तिशाली हैं। तो 2002 में मैं हर शनिवार को अपने गुरुदेव के साथ में वहां पर साधना किया करता था। तो ऐसे बहुत से प्रेतों ने मुझ पर अटैक करने का प्रयास किया, लेकिन मैं अपने गुरु के साथ उस टाइम रहता था। तो मेरे गुरुदेव मेरी रक्षा करते थे। हमारे सामने जो मदिरा का गिलास होता था, मदिरा का गिलास सर मशान पूजा में कंपलसरी होता है ना? वैसे कंपलसरी माँ कालिका को चढ़ता है, ये प्रसाद होता है। हम्म। गिलास टूट जाया करते थे, कांच के। कांच के गिलास। शमशान भैरव अपनी पत्नी शमशान भैरवी के साथ शमशान में वास करते हैं। इनके मैंने कई बार दर्शन किए हैं। अच्छा। ये महाकालका के भी सेवक हैं। और शमशान के अंदर ऐसी छोटी बड़ी कितनी आत्माओं से मेरा आमना सामना हुआ और कईयों ने मुझ पर अटैक करने का प्रयास किया, लेकिन मैं भी अपने गुरु का चेला हूं। इनको चिमटों से मार मार के भगाया मैंने। अच्छा। चिमटों से। कभी भी मैं इन भूत प्रेतों से कभी भयभीत नहीं हुआ। एक साथ 12-15 इकट्ठे भी आने का प्रयास किया इन्होंने, मेरे ऊपर आने का प्रयास किया। दिखते थे आपको? साफ दिखते हैं। भयानक मुंह बनाएंगे जान के हमारे सामने, डराएंगे हमें ये। अच्छा। लेकिन मैं इनको चिमटों से मार मार के भगाता हूं। चिमटों से। किसी भी व्यक्ति को यदि कोई भूत प्रेत दिखाई दे जाए, किसी घर में कोई भूत प्रेत आ गया है, कोई आप पर, आपकी पत्नी पर, बच्चे पर अटैक कर रहा है, तो चिमटा साथ में रख के सोना। जो घर में जो चिमटा होता है, रोटी वाला। चिमटा। अगर चिमटा हाथ में ले लिया तो भूत के भी कान खड़े हो जाएंगे। वो कैसे सर? मतलब चिमटे से इतना क्यों डरते हैं? चिमटे से डरते हैं। चिमटा तो ऐसे है कि जैसे इनका काल सामने खड़ा हो। मतलब AK-47 चिमटा एक तो चिमटा हाथ में रखो और दूसरा एक मंत्र सुनो ध्यान से। चम 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 चम। चिमटा बजाओ और चम 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 बोलो। भूत कांपेगा आपके सामने। उसको समझ में आ गया सामने कोई है, कोई चीज, इसको काबू करना बहुत मुश्किल है, भाग खड़ा होगा। भूत प्रेत कभी भी पेड़ों की ऊंचाई से ऊपर नहीं भ्रमण करते। ये पेड़ों के नीचे नीचे रहते हैं। बेरी का पेड़, बबूल का पेड़,
बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, शमी का पेड़, इनमें भूतों की संख्या सबसे अधिक पाई गई है। और शमशान के अंदर तो ऐसे बहुत से भूत हैं, क्योंकि जब भी मैंने शमशान में साधना की, जब भी मैंने कालिका को स्वादिष्ट व्यंजनों का, मिठाइयों का भोग लगाया, उनको अर्पण किया, तो ये छोटे छोटे भूत भी आके खड़े हो जाते हैं कि हमें भी कुछ मिल जाए। अपने परिवार के साथ इकट्ठे हो जाते हैं, ये दिखते हैं। अच्छा सर, ऐसा कुछ होता है जैसे बताते हैं भूत के पैर उल्टे होते हैं, ऐसा कुछ, ये सब कुछ है? ये इलॉजिकल बातें हैं सारी। जिनके आप पैर टेढ़े बता रहे हो, हाँ। ये खासकर हाँ। डाकनी, शाकनी, हाँ। चुड़ैल और डायन के पैर पीछे की तरफ पाए गए हैं। सर मैंने जो वर्ड है ना डाकनी शाकनी, ये सबसे ज्यादा आप ही के मुंह से सुना है। हम्म। इसके बारे में भी बात करेंगे कि डाकिनी मतलब सबने सुना है, डायन, अलग अलग चुड़ैले सुनी है, अलग अलग चीजें सुनी है। डाकनी शाकनी जो होती है, ये माँ कालिका की सेविकाएं हैं। ये आकाश मार्ग में भ्रमण करती है। बड़ा ही क्रूर, बड़ा ही भयानक और बड़ा विकराल रूप है इसका। आग की लपटों से घिरी हुई, तपता बदन, नृत्य करती हुई, हड्डियों के आभूषण पहने हुए, ये अपना रूप दिखाती है। आपने देखा है इनको? कई बार। ये ये डाकनी शाकनी जो हैं, यदि कोई साधक इसको सिद्ध कर ले, तो ये उसकी बड़ी सहायता भी करती हैं। और ये आकाश मार्ग में भ्रमण करती हैं। 64 योगिनियों में से ये डाकनी एक स्पेशल है। 64 योगिनी है इसी प्रकार से। और डाकनी शाकनी, इनको आप दो बहनों भी कह सकते हो। ये दो बहनों की तरह हैं। और जब कोई साधक इसको सिद्ध कर लेता है, तो ये चमत्कारिक फल भी प्रदान करती हैं साधक को। उसे लोकप्रियता प्रदान कर देंगी। सामने वाला जो आ जाएगा, उसके सामने वाले में उसका भूत भविष्य भूत सब कुछ बता देंगी कि उसके साथ क्या घटित हुआ। सर वो तो कर्ण पिशाचिनी नहीं है? कर्ण पिशाचिनी भी है, लेकिन डाकनी शाकनी भी इसी प्रकार से सहायता करती हैं। और जीवन में ऐसे चमत्कार करवा देती हैं कि सामने वाला उसका सेवक बन जाता है। मतलब आप इनसे कुछ नहीं मान सकते हो? शमशान में वास करती है डाकनी शाकनी। इनका स्थान भी शमशान में है। इनको सिद्ध करने का क्या प्रोसेस है, कुछ और बता जो सकते हो? डायन होती है, डायन के अंदर बिल्कुल भी सहन शक्ति नहीं होती। वो जरा सा भी उग्र होने पर ये आदमी के प्राण तक ले लेती है। ये शैतानों के साथ वास करती है। जो डायन होती है बहुत ही क्रूर होती है। डायन जो होती है वो खाली निर्जन मकानों में वास करेगी। डायन जो है खाली महलों में, खाली खंडरों में, किलों में वास करेगी। ये बकरियों को, बकरी के बच्चों को, छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाती है। डायन निर्वस्त्र होकर नाच भी करती है। अच्छा। नृत्य करती है। और बहुत से लोग डायन को भी अपने वश में कर लेते हैं और उनसे अपना काम करवाते हैं। ये डायन जो है, ये अपनी इच्छा को पूर्ति करने के लिए नव विवाहिताओं में प्रवेश कर जाती है। जितनी भी नव विवाहिता स्त्रियां हैं जो ज्यादा श्रृंगार करती हैं, जिनकी शादी नहीं हुई अभी? नहीं, नव विवाहिता, जिनका विवाह हुआ है अभी अभी। अच्छा, मतलब बिल्कुल फ्रेश, मतलब शादी हुई है। जिनका अभी अभी विवाह हुआ है, जो ज्यादा श्रृंगार करती हैं। नेचुरल सी बात है, जिसका विवाह होगा वो श्रृंगार करेगी, नए नए कपड़े पहनेगी, सही बात है। मेकअप बहुत करेगी, श्रृंगार करेगी। ये उसके अंदर भी प्रवेश कर जाती है डायन, और अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूर्ण करती है। डायन जो जो डायन है, जब उसका पति उसके साथ संबंध बनाएगा, तो उसका उस प्रकार से भी अपनी तृप्ति करती है, फिजिकली हो जाती है। उसकी पत्नी के अंदर प्रवेश करके, यानी उसके पति के साथ संबंध बनाती है। और ये फिर उसके हर काम करती है। हाँ। और जो चुड़ैल है, ये चुड़ैल पूरे एशिया में पाई जाती है। जितने भी हमारे एशिया के सारे देश हैं, ये सभी देशों में चुड़ैल पाई जाती है। जो स्त्रियां बच्चों को जन्म देते समय मर जाएं, या जिनको पीरियड्स आया हो, मासिक धर्म के दौरान जो मर जाएं, वो औरतें चुड़ैल बन जाती हैं। चुड़ैल भी
चुड़ैल भी दो प्रकार की है, एक काली चुड़ैल और एक गोरी चुड़ैल। अच्छा। काली चुड़ैलें हमारे एशिया में पाई जाती हैं, हमारे हिंदुस्तान में पाई जाती हैं, और जो गोरी चुड़ैलें होती हैं यूरोप में पाई जाती हैं। लंदन के अंदर सबसे ज्यादा चुड़ैलें पाई जाती हैं। लंदन सिटी में? लंदन में, यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, यूरोपियन कंट्रियों में इनकी इतनी संख्या है चुड़ैलों की, बड़ी भरमार है। बाल खुले घटाओं के समान, आंखें चमकदार, सुनहरी आंखें इनकी, और ये लोगों को बहुत ही भयभीत कर देती हैं। ये मनुष्यों को बहुत भयभीत कर देती हैं, और कई बार तो अपना और भी भयानक रूप ले लेती हैं। यानी ये रूप बदलने में सक्षम होती हैं। जितनी भी चुड़ैलें हैं ये अपना रूप भी बदल लेती हैं, और एक बार यदि कोई चुड़ैल बन जाए तो 200 वर्षों से पहले उसकी मुक्ति नहीं होती। यानी एक बार जो चुड़ैल बन जाए 200 वर्षों से पहले उसकी मुक्ति संभव नहीं है। चुड़ैलें बनती कौन है? चुड़ैलें वो बनती हैं जो संपूर्ण जीवन में तंत्र क्रियाएं करती हैं। अच्छा, जो औरतें जो तांत्रिक क्रियाएं करती हैं, ओके। जो तंत्र करके लोगों को हानि पहुंचाती हैं, लोगों को बीमार कर देती हैं, लोगों के घर उजाड़ देती हैं, लोगों के घर में झगड़े करवाती हैं, पति पत्नी के संबंधों को तोड़ देती हैं, आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती हैं। जितनी भी तंत्र करने वाली और पाप करने वाली औरतें होती हैं ये ज्यादातर चुड़ैल ही बनती हैं। चुड़ैल बहुत खतरनाक है। टाइम से भी ज्यादा। ये चुड़ैल इतनी खतरनाक है, यदि ये किसी बच्चे पर आ जाए तो उसका खाना पीना बंद कर देगी। यदि किसी स्त्री पर आ जाए उसकी सुध बुध को समाप्त कर देगी, उसके चेहरे को सुखा देगी, उसकी सौंदर्य को खत्म कर देगी, उसके वैवाहिक जीवन को अस्त व्यस्त कर देगी, उसको बांझ बना देगी। उस औरत को बच्चे भी नहीं होते, और यदि बच्चे की स्थिति बन भी गई तो बार बार ऐसी स्त्री को गर्भपात हो जाते हैं। ये चुड़ैल की निशानी है। चुड़ैल बहुत ही खतरनाक। ऐसे ही एक ब्रह्म राक्षस भी होता है। जो ब्रह्म राक्षस है, जो श्रेष्ठम ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ हो, जो श्रेष्ठम कर्म कांडी उच्च कुल गोत्र में ब्राह्मण पैदा हुआ हो, और वो अधर्म करे, वो कुकृत्य करे, वो वेश्यावृत्ति करे, वो अपनी विद्या का दुरुपयोग करे, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करे, ऐसा व्यक्ति मरने के बाद ब्रह्म राक्षस बनेगा। और ये ब्रह्म राक्षस बहुत ही खतरनाक होता है। और जैसे श्रेष्ठम ब्राह्मण जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाएं, वो भी ब्रह्म राक्षस बनते हैं। जो ब्राह्मण आत्महत्या कर लेगा, अपनी जीवन लीला स्वयं समाप्त कर लेगा, वो भी ब्रह्म राक्षस बनेगा। और बहुत से तांत्रिक ऐसे भी हैं जो इन ब्रह्म राक्षसों को अपने वश में करके अपनी तांत्रिक इच्छाओं को, अपनी जरूरतों को, अपनी क्रियाओं को पूर्ण करते हैं। जो ब्रह्म राक्षस होगा उसकी आंखें जो होंगी वो तांबे की तरह चमकती होंगी। अच्छा। और बिल्कुल गोल आंखें होती हैं। ब्रह्म राक्षस को मैं बहुत बार इनको देख चुका हूं। इनका शरीर गोल मटोल होता है। ऐसे ही पिशाच है। ये जो पिशाच होता है इसे रक्त चूसक भी कहा गया है। ये महिलाओं का, बच्चों का, पुरुषों का ये रक्त चूसता है। ये पिशाच बहुत ही खतरनाक होता है। जितने भी तांत्रिक होते हैं जो अपनी सिद्धियों का गलत प्रयोग करते हैं, ऐसे तांत्रिक भी ज्यादातर पिशाच बन जाते हैं। वो पितृलोक की यात्रा कभी नहीं करते, वो पिशाच योनि में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और ये जीवन बहुत लंबा होता है उनका। और जो पिशाच होता है ये बारीक बारीक सुराखों में वास करता है। आप किसी शमशान में जाएं, यदि आपको शमशान की मिट्टी में बहुत ही बारीक बारीक सुराख दिखाई दे जाए कहीं भी, तो ये समझ लेना उन सुराखों में पिशाच वास करता है। इसीलिए अपने घर के अंदर दीवारों में कहीं भी कोई क्रैक नहीं होना चाहिए। दरवाजों के चौखटों में कहीं भी कोई सुराख नहीं होने चाहिए। यदि आपके घर में दीवारों में सुराख हैं, आपके घर की चौखटों में सुराख हैं, आपके घर में दीवारों में क्रैक आ गए हैं, ऐसे स्थानों पर पिशाच वास कर जाते हैं।
ये मनुष्यों के जीवन में रह जाते हैं, मनुष्यों के जीवन में इस प्रकार से घुल मिल जाते हैं और मनुष्यों के जीवन में रह के अपनी इच्छाएं, अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। कभी भी घर की महिलाओं को बिल्कुल सीधा नहीं सोना चाहिए। जो महिलाएं रात को सीधा सोएंगी उन पर पिशाच और प्रेत का प्रभाव बहुत जल्दी हो जाएगा। अच्छा, जी, मतलब ऐसे सामने? बिल्कुल सीधा करके कभी भी स्त्री को नहीं सोना चाहिए। कभी भी स्त्री को बाल खुले करके नहीं सोना चाहिए। ऐसी स्त्रियों पर प्रेत और पिशाच का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। कभी भी रात के समय स्त्रियों को ज्यादा सुगंधित इत्र, परफ्यूम लगा के नहीं सोना चाहिए, क्योंकि सुगंध और सौंदर्य और आकर्षण ये पिशाचों की सबसे सबसे बड़ी पहचान पसंद है। इसी चीज को पसंद करते हैं और स्त्रायन शरीर की तरफ पिशाच बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं। इस संसार के अंदर हर 5 में से कम एक स्त्री पर प्रेत और पिशाच का प्रभाव अवश्य रहता है। हर 5 में से किसी एक स्त्री पर। कभी भी आप अपने घर से बाहर जाओ, रात्रि के समय किसी भी स्त्रियों को, छोटे बच्चों को पेड़ों को नीचे से नहीं निकलना चाहिए। अच्छा, किसी भी पेड़ के नीचे? क्योंकि गांव देहात बहुत हैं, सभी लोग शहरों में नहीं रहते हैं। गांव में, देहातों में, कस्बों में मैं सभी महिलाओं को कहना चाहता हूं कि जब भी आप कहीं फंक्शन पर जाएं, शादी पर जाएं, रात्रि के समय लाल चमकदार कपड़े ना पहने, परफ्यूम, ज्यादा सजावट, मेकअप ये करके पेड़ों के नीचे से, चौराहे के ऊपर से कभी नहीं निकलना चाहिए। क्योंकि चौराहा भी शमशान की तरह ही होता है। जिस प्रकार शमशान में असंख्य आत्माएं होती हैं, ऐसे ही चौराहे पर भी असंख्य प्रेतों का वास होता है। इसलिए चौराहों पर के ऊपर से भी बड़ी सावधानी से निकलें और सूर्यास्त के बाद स्त्रियों को कभी चौराहा पार नहीं करना चाहिए नंगे पांव, पैदल। यदि आप स्कूटर पे जा रहे हो, गाड़ी पे जा रहे हो तो आपको खतरा कम है। यदि आप पैदल जा रहे हो तो 100% उस स्त्री पर किसी न किसी पितृ और प्रेत का प्रभाव अवश्य पड़ेगा। उस वक्त तो उसको महसूस नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे ये उसके जीवन को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करेगा। सबसे पहले प्रेत पिशाच स्त्री की नाभि या उसके बालों में प्रवेश करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उसके शरीर में प्रवेश करते हैं। ऐसा ही एक बेताल भी है। आपने बेताल के बारे में सोचा होगा। विक्रम बेताल की कहानी आपने बहुत सुनी होगी। बेताल भी बहुत ही शक्तिशाली होता है। इसे ग्राम देवता भी कहा गया है। ग्राम देवता? ये भगवान शिव का एक रूप है, भैरव। बेताल, ये जो भैरव है ये बेतालों का मुखिया होता है। जितने भी भूत प्रेत हैं संसार के अंदर, जितने भी पिशाच हैं, इन सब का मुखिया, इन सब का सरपंच भैरव देवता है। और भैरव देवता भगवान शिव का अंश है। यानी कुल मिला के जितनी भी संसार के अंदर जितनी भी आत्माएं हैं, जितने भी प्रेत हैं, जितने भी पिशाच हैं, जितने भी ब्रह्म राक्षस हैं, जितने भी बेताल हैं, जितने भी डायन हैं, डाकनी शाकनी हैं, चुड़ैल हैं, ये सब भगवान शिव के नीचे आती हैं। जो बेताल है ये क्रोध में आने पर ये बहुत ही एक विनाशकारी देवता बन जाता है। जैसे मेघ गरजते हैं, जैसे आकाश में बिजली कड़कती है, ये मेघों के समान कड़कता है। और जब ये क्रोध में बेताल आ जाए तो उस सामने वाले के सिर के अनेकों टुकड़े कर देता है। बेताल सबसे शक्तिशाली कहा गया है। सारी एंटिटीज में जितने भी प्रेत, जितने भी भूत, जितने भी डाकनी शाकनी, जितनी भी आसुरिक शक्तियां हैं, इन सब का मुखिया बेताल। सर ये है ना, इंटरनेट पे वो चली रहती है, इसे भगवान शिव का ही भैरव रूप कहा गया है। बेताल को तंत्र शास्त्र के अंदर अष्ट भैरव का उल्लेख कहा गया है। असितांग भैरव, चंड भैरव, रुरु भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाल भैरव, भीषण भैरव और संगार भैरव। ये भैरव के रूप हैं। और जो व्यक्ति भैरव की साधना कर ले या भैरव को प्रसन्न कर ले, उसे भी मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसलिए कलयुग के अंदर यदि आप चाहते हैं कि
आप पर कभी भी किसी भूत प्रेत जादू टोना तंत्र बाधा डाकनी शाकनी प्रेत डायन चुड़ैल का प्रभाव ना पड़े तो आप भैरव जी की शरण में आ जाइए। आप भैरव जी की पूजा करिए, आप भैरव देवता को प्रसन्न करिए। तो यदि भैरव देवता प्रसन्न हो गए तो कोई भी आपकी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। इसलिए सभी तांत्रिक लोग भैरव की पूजा अवश्य करते हैं कि कहीं से कोई ऐसा अटैक हो जाए तो उस समय भैरव देवता उनकी रक्षा करें। बड़े प्रेम से बोलो जय भैरव देवता की। जय भैरव देवता। बोल भाई, सारे बोलो जय भैरव देवता। कलयुग के अंदर भैरव देवता की पूजा को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यदि आप भैरव देवता की पूजा करते हैं तो विश्वास मानिएगा आप सभी प्रकार की आपदाओं से बच सकते हैं।